नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की बुक जो क्लास 10th की है और इसमें चैप्टर चल रहा है 10th यानी सर्किल चैप्टर है, वृत्त चैप्टर चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 10.2। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10.2 के लिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2 और 3 में जो है विकल्प दिए गए हैं। उनमें से कोई एक विकल्प सही है, बाकी 3 विकल्प जो हैं गलत हैं। तो सीधे आंसर्स ना बताकर हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बताया गया है आपको कि एक बिंदु O है से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये चीज़ इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो देखिए कुछ डायग्राम कैसा बनेगा, हम डायग्राम आपको बना के, ये हमारा वृत्त हो गया यानी सर्किल हो गया। अब इस जगह से मान लीजिए कि हमने एक इस पर टेंजेंट डाल दी, ये हमारा, और यहाँ से हमने केंद्र O जो हमने लिया, सेंटर O ले लिया, यहाँ से हो गया। अब इससे एक सीधी सी लाइन इससे लाके हम मिला दे रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये Q कह रहे हैं जो बाहर से बिंदु है, इसको हम T कह रहे हैं। तो ना Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, वो 24 हो गई। ये इन्होंने 24 बता दी। और जो O से लेके यानी केंद्र से Q की दूरी है वो कितनी है, 25 है। आप जानते हैं जहाँ पर त्रिज्या और जो है टेंजेंट मिलती है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ पर कोण बनाएगा 90 डिग्री, यानी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो ये 25 वाली है, ये लाइन जो हमने ब्लू खींची, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। उसके बाद जो OT हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो O जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा OQ स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ये चीज़ हमारा फार्मूला यहाँ पर यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और जब पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा देंगे तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो OT हमें फाइंड आउट करना है। तो OT बराबर हम सीधा सा यहाँ पर लिख सकते हैं, OT इक्वल टू सीधा हम लिखेंगे OQ स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। और OQ हम जानते हैं ये 25 है, आपको अभी हमने डायग्राम में दिखाया, और ये हमारे पास 24 है। आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो देखिए चाहे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर का फार्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 25 प्लस 24 एक बार ऐड करिए और एक बार 25 में से 24 को घटा दीजिए। तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 49 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो निकल के आएगा वो 49 होगा। अब 49 देखिए क्या है, OT स्क्वायर है। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो OT स्क्वायर है 49। तो यानी जब OT आप फाइंड आउट करेंगे तो रूट के अंदर आपको 49 मिलेगा, यानी प्लस माइनस 7 मिलेगा, जिसका आंसर आपको 7 मिलेगा। और 7 आपका ऑप्शन जो है वो A है, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर A सही हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अगला सवाल देख सकते हैं। अगले सवाल में क्या है, यहाँ पर की एक आकृति दी गई है जो आपके सामने यहाँ पर ये बनी हुई है आकृति। इस आकृति में बताया है कि TP जो हमारा T और P है, देखिए इस जगह पर यहाँ से हम देखते हैं ये T और P ये लाइन की बात की जा रही है, फिर T से Q की बात की जा रही है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट हैं जो केंद्र O से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, ये दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं। और POQ यानी ये जो एंगल दिया गया है वो 110 है। तो PTQ के बाद बात की जा रही है, PTQ यानी इस एंगल की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी ये कितना होगा।
तो इसे हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि अगर आमने सामने के कोण, देखिए ये कोण जो दोनों होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये जो दोनों कोण हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण हैं। आप समझिए इस चीज़ को। देखिए ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, यानी ये आपको जो है क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में 2 कोण ये 90-90 के हो गए, ये 90-90 के हो गए, ये 110 का हो गया, और सबको अगर चारों को जोड़ लें तो 360 का हो जाता है। अब समझिए चारों को जोड़ के 360 हो जाएगा। एक 90 मिला, एक 110 हो गया, और प्लस एक फिर 90 है, तीनों को आप जोड़ लीजिए तो 200, यानी 200 कितना हो जाएगा, 200 जो है 90 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 290। यानी तीनों कोणों को अगर हम जोड़ लें तो हमें जो मिलेगा यहाँ पर वो समझिए 290 मिलेगा। और इस 290 जब मिलेगा तीनों का, तो जो आखिरी वाला कोण है वो 360 में से आप घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो 0 होगा, और यहाँ आप घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा। यानी आपका 70 डिग्री कोण, ये वाला कोण जो है जो पूछा गया है वो 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पूछा गया है यदि एक बिंदु P और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हों तो POA बराबर होगा। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से है, एक हमने स्पर्श रेखा ये बनाई, एक ये बनाई, इस तरीके से। यहाँ पर एक बिंदु O है, यानी जो हमारा केंद्र है इसको हमने O कह दिया। अब यहाँ पर हमने कहा ये A है, ये B है, और ये यहाँ पर P है। इससे एक लाइन खींच के लाइए, ये चीज़ इसको मिला दीजिए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो कोण, जो भी कोण आपसे पूछा जा रहा है वो कोण कौन सा है, देखिए POB, POA। तो P से चलिए आप O आइए और A पे आइए, यानी इस कोण की वो बात कर रहा है। तो आप देखिए इस कोण को जो कह रहा है वो 80 डिग्री है दोनों का, दोनों में समझिए ये 80 डिग्री कोण है। तो इसको जब बांट देंगे तो ये कोण इधर का आधा और इधर का आधा मिला के कितना हो जाएगा, 40-40, यानी दोनों का 80 हो जाएगा। तो ये 80 पूरा था, ये पूरा 80 था जो आपको गिवन है, और ये आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है। आपको यहाँ देखिए ए वाला जो कोण है वो 90 है, तो ये बताना है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में आप जोड़ लीजिए 90 + 40, जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 130 मिल जाएगा आपको, 130 मिल जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण, यानी आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOP ले लीजिए, इसके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में से आप क्या करिए, 180 में से आप घटा दीजिए, कितना घटाएंगे आप, यहाँ घटा दीजिए 130, और 130 आप जैसे ही घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो ये ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीनों कोण जो हैं आपके, 3 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हो जाते हैं। अब अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, तो उसको हमें यहाँ पर सिद्ध करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर होने में क्या है कि इसको हमें सिद्ध करना। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा, हमने बनाया कि एक ये है, हमने एक सर्किल बनाया, एक लाइन ऊपर खींची, एक इसके समांतर दूसरी खींच दी, और इसके बिल्कुल डायमीटर हमने जो है यहाँ पर एक हमने O ले लिया। इस तरीके से एक हमने माना कि ये O है, और इसको हमने माना A मान लेते हैं, ये P माने, ये B मान लें, ये C और ये D मान लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे हमने मान लिया AB और CD जो है वृत्त के व्यास PQ से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो AB और
सी डी जो है हमारा एक क्यू हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्यू है। तो जो है ए बी और सी डी जो है वृत्त, आप लिख लीजिए यहाँ पर, वृत्त के व्यास पी क्यू के सिरों पर खींची गई त्रिज्या वृत्त की, यानी खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ आप आगे हम डायग्राम बना लीजिए, हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखिए क्या है कि हमने इसको मिटाया। आप आगे लिख देंगे कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये चीज यहाँ पर हो जा रही है। चूंकि स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो क्या होगा कि त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस स्थिति पे हम लिख देंगे कि ये पी क्यू लंबवत होगा, जो है पी क्यू लंबवत होगा ए बी पर, ए बी पर होगा। और यहाँ क्या होगा, ए पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ कोण हो जाएगा। ये हम समीकरण पहली बना लेते हैं। इसी तरीके से नीचे वाले के लिए हम देख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो लंबवत होगी किस पे, सी डी पर। जब सी डी पर होगी तो हम नीचे वाले के लिए क्या कर सकते हैं कि कोण पी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों के से जो है कोण क्या हो जाएगा, कोण ए पी और क्यू बराबर कोण पी क्यू डी जो है बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, परंतु हम लिख सकते हैं यहाँ पर, परंतु ये संगत कोणों का एक युग्म बनाते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे कि युग्म, एक युग्म बनाते हैं, बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और जैसे ही ये लिख दिया तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो ए बी है वो समांतर हो जाएगी सी डी के। तो ये चीज़ आप आसानी से यहाँ पर जो है क्लियर हो जाती है। इस प्रकार आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए आप आगे क्या कर सकते हैं आसानी से। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने यहाँ पर कहा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो एक को केंद्र हम मानेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, उसके बगल का मान लेंगे, और फिर दोनों को सिद्ध करेंगे कि एक ही बिंदु है, कि वो अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। इसको हमने माना कि केंद्र एक यहाँ है, दोनों अलग अलग हमने लाइन कलर से खींचा है। तो एक को हम मान लेते हैं O और दूसरे को मान लेते हैं Q, और एक इस बिंदु को मान लेते हैं P है। और यहाँ पर जो है एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये A है और ये B है यहाँ पर। अब इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर एक डायग्राम हमारा बन जा रहा है। अब यहाँ पर आप आकृति में आप मान लीजिए जो हमने चीजें यहाँ पर मानी है हमको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए आकृति, आसानी से लिखिए आकृति में O जो है वृत्त का, आप डायग्राम बना लीजिए, केंद्र और स्पर्श रेखा
ए बी ए बी ए बी लिख दिया आपने। ए बी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब आगे हम मिटा दे रहे हैं, आप उतना बना लिए होंगे। स्पर्श करती हैं। उसी तरीके से आगे लिखेंगे OP को मिलाओ, OP को मिलाओ चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आप लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर OP, और इस प्रकार कोण OPB जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कह दीजिए कि यदि, क्योंकि दूसरा एजप्शन आपको लेना होगा, यदि संभव हो तो PQ लंबवत AB खींचिए, यानी PQ लंबवत AB खींचिए। और जैसे आप खींचेंगे तो देखिए, हमने जो अलग रंग से वहां खींचा था डायग्राम में, एक साथ हमने बना दिया था वहां। खींचिए जो कि O से नहीं गुजरता, O से नहीं गुजरता है। तो क्या हो जाएगा, AB लंबवत OP, यानी कोण क्या हो जाएगा, QPB बराबर 90 डिग्री। Q के टर्म्स में हम ले रहे हैं। ये समीकरण हमारी दूसरी हो जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो सकता है कि कोण Q PB इक्वल टू कोण OPB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन बराबर कैसे कह सकते हैं, यह आप लिख, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जब हमने दोनों को इक्वल कह दिया तो यहाँ लिख दीजिए इस जगह पर, यह आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा था, एक बार फिर से आप पुनः देख लीजिए कि कोण QPB इक्वल टू कोण OPB इक्वल है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, आप लिख सकते हैं यह तभी संभव है जब O और
क्यों संपाती हो, संपाती हो। इस प्रकार हम कह सकते इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।